मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप मिडिल क्लास हो तो आप एग्जैक्टली हो कौन? ना आपको फ्री राशन मिलता है, ना आप करोड़पति हो और ना ही आप किसी भी स्कीम में फिट बैठते हो। लेकिन सैलरी आई टैक्स, पेट्रोल भरवाया टैक्स, रिचार्ज किया जीएसटी, घर लिया ईएमआई, हॉस्पिटल गए तो प्राइवेट बिल। सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? आप कभी आवाज नहीं उठाते, आप कभी सड़क पे नहीं आते, आप बस एडजस्ट कर लेते हो। तो आज शोर नहीं मचाएंगे, बस शांति से बात करेंगे। और सवाल सिंपल है, क्या आज मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है या सिर्फ घिस रहा है? और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दूं। मिडिल क्लास का मतलब सिर्फ इनकम से नहीं होता है। ये वो बंदा है जो 50 से 70 हजार रुपए कमाता है लेकिन 1 लाख वाली लाइफ जीने की सोचता है। ये वो फैमिली है जो गवर्नमेंट स्कूल को अफोर्ड तो कर सकती है लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं करती, इसीलिए वो प्राइवेट स्कूल में फीस भर देती है। ये वो आदमी है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा सकता है लेकिन लंबी लाइन और सिस्टम से डरकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का 40-40 हजार का बिल यूं ही भर देता है। और असली गेम यहीं से शुरू होता है। पहले तो आप सरकार को भर भर के टैक्स दे रहे हो, ऊपर से सर्विस भी खुद ही खरीद रहे हो। और अब थोड़ा नंबर्स पे बात करते हैं। इंडिया का 2024 से 25 में यूनियन बजट के हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स लाखों करोड़ों में है। इसका एक बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आता है, जैसे जीएसटी, फ्यूल टैक्स एटसेट्रा। सिर्फ जीएसटी टैक्सेस ही हर महीने करीब 1 से 1.5 लाख करोड़ के आसपास कलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है, आप इनकम टैक्स स्लैब में हो या ना हो, अगर आप खर्च करते हो तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीज को एक छोटे से एग्जांपल लेके आसान भाषा में समझते हैं। हमारे भारत देश में अगर किसी की इनकम 0 से 3 लाख पर एनम है तो वो टैक्स देने के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। इवन कोई इंडिविजुअल कुछ कमा भी नहीं रहा है और उसे एक बिस्किट खरीदने के लिए अगर ग्रोसरी शॉप में जाना पड़ता है तो वो बिस्किट के साथ साथ जीएसटी टैक्स भी पे करता है। तो ये चीज भला किस एंगल से फेयर हुई? और पेट्रोल पे भी एक्साइज और स्टेट वेट मिला के बहुत हैवी टैक्स हो जाता है। मतलब एक मिडिल क्लास बंदा चाहे सेविंग करे या ना करे पर कंट्रीब्यूशन तो कर ही रहा है। पर फिर एक सवाल उत्पन्न होता है कि इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद भी रिटर्न में क्या मिल रहा है? रोड पे निकलो, हैवी ट्रैफिक, गवर्नमेंट ऑफिस लंबी लाइन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बेड ही नहीं है। और इसीलिए एक मिडिल क्लास प्राइवेट जोन में शिफ्ट हो जाता है। और जब आप प्राइवेट जोन में शिफ्ट हो जाते हो तब सिस्टम चैन की सांस लेता है और उन्हें लगता है सब ठीक और उनके अनुसार चल रहा है। लेकिन इसी पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन ही 140 करोड़ प्लस है। डिफेंस बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल स्कीम, ये सब कुछ चलाना होता है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने हाईवेज एंड डिजिटल पेमेंट्स पे अच्छी प्रोग्रेस भी की है। तो ये कहना तो गलत है कि पैसा कहीं जा नहीं रहा है, पर फिर भी एक सवाल रहता है कि जब रिलीफ की बारी आती है तो हमेशा मिडिल क्लास थोड़ा पीछे क्यों हो जाता है? अब थोड़ा सा रियल साइड पे आते हैं। होम लोन 20 से 25 साल, कार की ईएमआई वो चल ही रही है, पेरेंट्स की मेडिसिन कॉस्ट फिक्स्ड है, बच्चों की स्कूल फीस हर साल बढ़ती ही जा रही है। अगर बढ़ नहीं रही है तो वो है एक चीज, सैलरी। और इसके बाद सबसे बड़ा डर आता है जॉब का। आजकल कोई भी जॉब फिक्स नहीं, कब किसको फायर कर दिया जाए इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। सीएमआईए के डेटा में भी अर्बन एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे जा सकते हैं। और ये एक चीज जो आपको थोड़ी बुरी लग सकती है, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट नहीं है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है। वो बस वोट देता है, डिमांड नहीं करता। वो बस कंप्लेन करता है पर पॉलिसीज को समझने की कोशिश नहीं करता। और जब तक एक मिडिल क्लास सरवाइव करेगा तब तक उसका नैरेटिव कोई और ही सेट करेगा। ये बात हर उस पॉलिटिशियन और हर उस इंसान को माननी पड़ेगी जो सत्ता में ऊपर बैठा हुआ है कि मिडिल क्लास इंडिया का बैकबोन है। यही ईएमआई भरता है, यही टैक्सेस भरता है, यही कंजप्शन चलाता है। अगर ये रुक गया तो इकोनॉमी रुक जाएगी। लेकिन समझना ये भी पड़ेगा कि अगर बैकबोन को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगी? आज का वीडियो किसी के खिलाफ नहीं था, बस एक आईना था। अगर आपको लगता है ये वीडियो वाकई में इम्पोर्टेंट है तो आपका एक लाइक इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। और क्योंकि ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मोटिवेट करने के साथ साथ मुझे सुधारने का काम जरूर करें। मैं सच में हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। और सब्सक्राइब करें द शिवांग पर्सपेक्टिव को, क्योंकि यहाँ वीडियोस मेहनत और रिसर्च से बनती हैं। आप सपोर्ट करेंगे तभी और स्ट्रॉन्ग बातें ला पाऊंगा। धन्यवाद।